हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज रिलेटेड है आर्टिकल चैप्टर से। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है डैश डॉग इज डैश एनिमल। देखो, हमने जब आर्टिकल पढ़ा होगा तो हमने वहाँ ये देखा होगा जब किसी एनिमल के सामने हम, और वो स्पेशली सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो हम ए का यूज़ करते हैं या फिर उसकी जगह पे दा का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इस अवस्था में ना, इस अवस्था में वो जो एनिमल होता है अपने पूरे स्पेसीज को दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ए का यूज़ कर सकते हैं। ए डॉग इज़ एन एनिमल। यहाँ पे एन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनिमल लिखा है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम एन का यूज़ कर रहे हैं। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, ही बिकम डैश ग्रेट मैन। ही बिकेम व्हाट? ग्रेट मैन। देखो, मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आता है आपके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल लेकर के ही आता है। ठीक है, तो इसके आगे, मैन के आगे लगा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमें देखना है, अगर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल में एन को यूज़ करना है, और अगर एडजेक्टिव में कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन सुनाई पड़ रहा है तो हमको वहाँ पे ए का यूज़ करना है। वेरी सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। थर्ड, शी इज़ गुड गर्ल। तो गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके लिए गुड आया हुआ है, तो गुड के पहले हम आ का यूज़ करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ कह रहा है विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। डैश डैश है, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें ग्लास के पहले फिल करना है। जरा सा सोचिए कि ग्लास जो होता है ना, जिसका मतलब शीशा होता है, क्या वो काउंटेबल होता है? नहीं, वो होता है अनकाउंटेबल। तो जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यूज़ करना होता है तो हम दा का यूज़ करते हैं, लेकिन कब? जब वो पार्टिकुलराइज की जाए तब। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई सेंस तो नहीं है, उसका प्राइमरी मीनिंग ही आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ बोल रहा है आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। ओके, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। देखो, जब आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो एक रूल इसमें हम पढ़ते हैं, डिनर हो, नेम ऑफ मील्स कहने का मतलब सपर हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो, इन सब के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर काउंटेबल बताना होता है या फिर उसके पहले कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता होता है, तब हम उस अवस्था में वहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ना, वो कॉमनली एक डिनर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, वी राइट ऑन पेपर। ओके, वी राइट ऑन पेपर। देखो, पेपर के सामने डैश है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो पेपर कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, माना जाता है कि ये जो पेपर वर्ड होता है ना, ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम ना ही इसके साथ में एस लगाते हैं और ना ही इसके साथ में आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में कहीं भी एस लगा दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि वो न्यूज़पेपर की बात चल रही है या डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है। ठीक है, वो सामान्यतः पेपर की बात नहीं कर रहा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश यंग एंड डैश डैश ओल्ड एंड डैश यंग शुड लिव टुगेदर। ओके, देखो, जब भी डैश हो, डैश मतलब कहने का मतलब कि अगर एडजेक्टिव का यूज़, एडजेक्टिव का यूज़ यानी ये जो ओल्ड है और ये जो यंग है, एडजेक्टिव के यूज़ के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का यूज़ कर दें, तो इससे क्या पता चलता है कि जो दा ओल्ड, जितने भी ओल्ड लोग हैं वो सारे, और यंग के सामने अगर हम दा का यूज़ कर दें, यानी ये भी तो एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब हो जाएगा जितने यंग है वो सारे। ठीक है, पूरी जाति को दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव ना नाउन भी बना देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम दा लगा दें तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द ब्रिक हिट हिम इन द फेस। देखो, दा मैंने बोल ही दिया, क्यों? क्योंकि लगना ही है। ठीक है, क्योंकि जब नेम ऑफ बॉडी हम पढ़ते हैं ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल को मस्ट कर दिया जाता है जब नेम ऑफ बॉडी की बात होती रहती है। ठीक है, तो फेस के पहले हम दा का यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, इनके साथ में जो प्रीपोजिशंस लगाए जा रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी वेंट होम। ओके, वी वेंट होम, तो क्या कह रहा है ये? वी वेंट होम। देखो, वी वेंट, वेंट क्या है? वर्ब है।
होम क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। वैसे होम नाउन होता है, कब होता है, प्रीपोजिशन के साथ होता है, ठीक है, जब एट का यूज़ करना हो या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना हो, उसके बाद में अगर हम वर्ड का यूज़ करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जनरली नाउन ही आता है, इस भी बात को हम ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेंट है, वेंट के बाद में डायरेक्ट होम आया है, तो होम एडवर्ब है, तो इसके लिए यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, आर्टिकल का यूज़ तो हम नाउन के लिए करते हैं ना, तब फिर तो हम यहाँ होम के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, शी इज़ गोइंग टू सिनेमा, ओके, शी इज़ गोइंग टू सिनेमा। देखो जब सिनेमा वर्ड होता है, ऑफिस वर्ड होता है, ओपेरा वर्ड होता है ना, या ऑर्केस्ट्रा, ऐसे टाइप के जो पब्लिक प्लेस होते हैं ना, उनके सामने हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गो टू द सिनेमा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एग्जामिनेशन में बार बार घुमा के पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ओके, मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया ना कि जब ऑफिस का यूज़ हो या सिनेमा का यूज़ हो, इस सेंस में जब गोइंग हो, कमिंग हो, तो इस सेंस में ना हम ऑफिस के सामने दा का यूज़ कर लेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज पेन आई बाट, ओके, वो पेन कहाँ है जो मैंने खरीदी, ठीक है। तो अब जो पेन है ना, वैसे तो ए एन हम यूज़ कर सकते हैं, एन तो वैसे यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वॉवल का तो कोई साउंड दे नहीं रहा है, हम लगा सकते हैं कॉन्सोनेंट को, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई बाट जो मैंने खरीदी है ना, ये उसी पेन की बात हो रही है, पेन तो बहुत सारी हैं लेकिन ये उसी पेन की बात हो रही है जिसको मैंने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दा, यानी पेन को कर दिया गया है पार्टिकुलराइज, ओके। और इसके बाद में हम दैट को यूज़ कर सकते हैं, विच को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नहीं भी लिखा है तो भी ओमिटेड है, तो इट्स ओके, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, मीरा लाइक्स डैश म्यूजिक ऑफ फ्रांस, ओके। देखो जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं ना, या कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके साथ में हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, ब्रेकेज हो गया, म्यूजिक हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जब कभी नाउन का टर्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो म्यूजिक भी उन वर्ड में से एक है कि इनके सामने कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और ये जो म्यूजिक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम म्यूजिक का यूज़ करेंगे, म्यूजिक के पहले दा का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन होती है ना, जब उसका जनरली यूज़ होता है, प्राइमरी यूज़ के लिए यूज़ होता है, तब वहाँ पे हम ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है ना, वो चाहे अनकाउंटेबल नाउन पे भी लागू होती है चीज़, ठीक है। यानी ये जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक के सामने हम दा का यूज़ करेंगे, यानी कौन सा म्यूजिक, वो म्यूजिक कौन सा, फ्रांस का म्यूजिक, देखो फ्रांस का म्यूजिक, ठीक है। तो इस वजह से हम म्यूजिक के पहले दा का यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, ही टर्न ऑन टेलीविज़न, ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। ही टर्न ऑन टेलीविज़न, देखो जब कोई इन्वेंटेड चीज़ होती है ना, उसके सामने हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है, दा टेलीविज़न, दा रेडियो। अच्छा, अब इसके साथ में ना कुछ फ्रेजेस को भी आपको ध्यान रखना है कि ऑन टीवी होता है, वॉचिंग टीवी होता है, दा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑन लिखा है और टीवी भी लिखा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे दा का यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंटेड की हुई चीज़ है और दा का यूज़ यहाँ पे हम कर लेंगे, ओके। नो वेरी इजी। 15th बोल रहा है मदर इज़ आउट टुडे, ओके, तो ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मदर होता है, मदर वर्ड है, फादर वर्ड है, ब्रदर है, सिस्टर है ना, जब इनका जनरली यूज़ होता है सेंस में, हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब माई मदर या द मदर या जब मदर से या फादर से जब हमको उनकी फीलिंग बताना होता है, अब्स्ट्रैक्ट भाव ले जाना होता है, ठीक है, तब वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं कि द मदर इन हर ऐसे समथिंग करके सेंटेंस बनाना होता है, तब हम मदर को स्पेशलाइज करना होता है, तब हम दा का यूज़ कर सकते हैं, वरना हम मदर के पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, आई वॉन्ट टूडेज इंडियन नेशन, ओके, आई वॉन्ट टूडेज इंडियन नेशन। अच्छा, इंडियन नेशन, अब ये देखो यहाँ से पता चल रहा है टूडेज इंडियन नेशन कि ये कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ के पहले जब अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ होता है, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी का कोई नाउन लगा हुआ होता है, तो उसके आगे हमको दा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या मतलब आ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब अगर किसी नाउन में अपोस्ट्रॉफी लगा हो, उस नाउन के साथ में हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ओके, वेरी सिंपल। या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, उसके बाद में कोई नाउन हो, तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, डैश प्रिंसिपल इज नॉट टाउन, ओके, डैश प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, ओके। अच्छा भाई, नॉट टाउन तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, इन टाउन कर लो, क्योंकि चूंकि आर्टिकल का सेंटेंस है, और आर्टिकल में ये इन टाउन या क्या कहते हैं, ऑन सेल, फॉर सेल, या
इन डिटेल, इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही खूबसूरत फ्रेजेस, खूबसूरत कह लें या जो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर बना करके देता है उसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये ज़रूर दिए जाते हैं। तो इन टाउन भी उनमें से एक है, इसलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन पहले ही बता दी। यहाँ पे आर्टिकल फिल नहीं करना है, आर्टिकल हमको यहाँ दा के पहले लगाना है। क्यों? जब नेम ऑफ रैंक होता है ना, नेम ऑफ रैंक होता है उसके सामने, यानी नेम ऑफ पोजीशन होती है व्यवसाय के पहले कह लें हिंदी में, तो उसके सामने हम दा का यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल कौन है? ये एक रैंक ही तो है, तो इस वजह से हम द प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ठीक है, गोज टू स्कूल जब किसी चीज़ का कहने का मतलब जब स्कूल का, बेड का, जेल का, प्रिजन का यूज़ या टेम्पल का यूज़ जब प्राइमरी चीज़ के लिए यानी प्राइमरी पर्पस के लिए होता हो कि स्कूल पढ़ने के लिए जाना है बच्चे को, वो रोज़ जाता है, ठीक है, तो रोज़ तो जाएगा ही ना, स्कूल जाना ही चाहिए, रोज़ जाने की बात है, प्राइमरी सेंस भी दिखाई पड़ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों का जो वर्ड मैंने आपको बताएं, इन वर्ड के से हमको सेकेंडरी पर्पस दिखाई पड़े कि यानी वो पढ़ने नहीं कुछ और काम करने जा रहा है वहाँ पे, और मेंशन भी किया हो सेकेंडरी पर्पस, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट 19th, they are dash brother and dash sister. Okay, they are ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रदर सिस्टर और फैमिली मेम्बर जिसको कहते हैं मेम्बर ऑफ फैमिली, है ना, फादर हो गए, मदर हो गए, इनके सामने हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है, वेरी इजी। ही इन्वाइटेड मी टू टी। ओके, ये टू टी ही ठीक है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नेम ऑफ मील्स के सामने हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जब उनको पार्टिकुलराइज करना हो तब करेंगे, फिलहाल ऐसे सेंस में नहीं करेंगे हम। ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम, हाँ 21 बोल रहा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी, पीछे थोड़ा चुप गया है, मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी। देखो, जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो और उस यूनिवर्सिटी के पहले किसी नाम पे रखा, चाहे वो नाम पे रखने का सेंस कि चाहे किसी व्यक्ति विशेष पे नाम रखा हो, चाहे किसी एरिया की स्पेशलाइज पे नाम रखा हो, उसके पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे स्ट्रक्चर हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हम कर लेंगे, ठीक है, ये एक अच्छा रूल है, आप याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, ही रीड्स इन पटना कॉलेज। ओके, बिल्कुल वही सेंस है जो अभी मैंने आपको बताया कि पटना कॉलेज लिखा है ना, किसी का नाम लिखा है या किसी व्यक्ति विशेष का किसी जगह का नाम लिखा है, उसके बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, तो वहाँ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द कॉलेज ऑफ पटना, कॉलेज ऑफ चंडीगढ़, द यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, इस टाइप का अगर कोई नाम आएगा तो उसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सीता हैज़ अ हेडेक। भाई पहले ही मैंने बता दिया आपको, सीता हैज़ अ हेडेक, क्योंकि जो हेडेक वर्ड होता है या हैवरेस्ट होता है, इनफिक्स होता है, ठीक है, कुछ फ्रेज ही ऐसे हैं जिनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात ही नहीं होती, उनके साथ में डेफिनेट तरीके से आ का यूज़ करना ही होता है या आ का यूज़ नहीं ही करना होता है, तो उन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑन रेडियो टुनाइट। व्हाट इज़ ऑन रेडियो टुनाइट। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इन्वेंटेड की हुई चीज़ें जो होती है ना, उनके पहले दा का यूज़ होता है, तो ऑन द रेडियो वैसे भी होता है, जो फ्रेज़ मैंने आपको बताया था, टेलीविज़न के साथ में दा का यूज़ नहीं था और रेडियो के साथ में दा का यूज़ था, तो इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी लाइक हिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। क्यों आर्टिकल नहीं आएगा? क्योंकि जब हम हिस्ट्री फिजिक्स से किसी भी नेम ऑफ लैंग्वेज या सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ना हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ही राइट्स अबाउट नेचर, वो नेचर के बारे में लिखता है। देखो, जब नेचर होता है, वो मैन होता है, मैन होता है, मैनकाइंड होता है, या फिर साइंस होता है, लाइफ होता है, इन सब का अगर हम जनरल सेंस में यूज़ करें ना, तो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो अबाउट नेचर ही करेंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। और नेक्स्ट 27 बोल रहा है आई शैल बी बैक इन डैश आवर। ओके, अब देखो आवर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कितने आवर में लौटेगा ये बताने के लिए हमें यहाँ पे एन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे एक न्यूमेरिक एडजेक्टिव कह लें या आर्टिकल कह लें, डिटरमिनर दोनों ही है, इनका यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। और आवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए आप स्वर, क्या हिंदी में कहें स्वर और इंग्लिश में कहें वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, शी इज़ अ टाइपिस्ट। ओके, टाइपिस्ट,
तो टाइपिस्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी आप भूल करके टाइपर नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइपर वर्ड नहीं होता, टाइपिस्ट ही होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट, आई हैव गॉट कोल्ड। ओके, क्या हो जाएगा इसका, आई हैव गॉट अ कोल्ड, ठीक है। गेट अ कोल्ड भी होता है, एक मिनट ए करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि गेट अ कोल्ड होता है, ठीक है, हैव अ कोल्ड होता है, मैंने आपको बताया हैव अ हेडेक होता है, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं आर्टिकल में जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, ही इज़ नॉट शेक्सपियर, ठीक है, ही इज़ नॉट शेक्सपियर। ओके, नॉट शेक्सपियर वैसे तो प्रॉपर नाउन है, नहीं होता है प्रॉपर नाउन के पहले यूज़, लेकिन नॉट अ शेक्सपियर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि नॉट अ शेक्सपियर का मतलब कि यहाँ पे ये शेक्सपियर जैसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आ का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, काफ़ी लंबी है, हमें टाइम लग जाएगा करने में, इस वजह से मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। बाकी ये सारे रूल्स ना आपके सारी बुक्स में अवेलेबल हैं, ओके। और कभी हम वन बाय वन कभी कभी इन आर्टिकल के जो रूल्स हैं ना उनको कभी कभी डिस्कस भी कर लिया करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस सेट पे लौटते हैं। नेक्स्ट 31 बोल रहा है, प्लीज़ ओपन विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है, ओपन के साथ में ओपन द विंडो का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, द रिचेस्ट, भाई देख लो, पढ़ा नहीं मैंने पूरा, पहले पढ़ ही देती हूँ। रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज डैश हैप्पीएस्ट। देखो, जब आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं ना, कहाँ पे, हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, आई एस टी ई एस टी लगा होता है, और यहाँ पे भी ई एस टी लगा है, और दोनों ही सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए हम दा का यूज़ कर लेंगे, ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, एक मिनट, 33 बोल रहा है, द ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू। ओके, ऑनेस्ट मैन लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन कर लेंगे, क्योंकि मैन क्या है, वो एक ही तो है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, हो जाएगा एन ऑनेस्ट। एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन देखो हम वॉल की तरह निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। दैट द अर्थ इज राउंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, द अर्थ इज राउंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो ट्रूथ है, तो ट्रूथ तो वैसे क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यूनिवर्सल ये एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर रहा है ना, तो हम ट्रुथ को जब ज़रूरत होती है, एडजेक्टिव क्वालिफाई जैसा करता रहता है, तो वहाँ पे हम आ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद आ गया, मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। ओके, तो मिल्क कम्स, मिल्क हो गया हमारा मटेरियल नाउन कह ले, अनकाउंटेबल नाउन कह ले, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रॉम्स कहाँ से मिलता है हमको, काउ से मिलता है ना, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक काउ यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक काउ का मतलब हो जाएगा फिर कि एक गाय से मिलता है, तो एक गाय से तो नहीं, द काउ कहने से भी यहाँ पे सारी स्पेसीज को शो कर देगा ये वर्ड, तो इस वजह से हम यहाँ पे दा का यूज़ कर लेंगे, ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, देयर इज डर्ट ऑन डैश प्लेट। ओके, देयर इज डर्ट, डर्ट क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का नहीं यूज़ करेंगे, और ऑन द प्लेट, ठीक है, वस्तुओं के नाम के आगे भी हम प्लेट का यूज़ करते हैं, और वैसे भी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम द कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज में कह लें हम, कभी कभी वस्तुओं के साथ में दा का यूज़ हम कर लेते हैं, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट 37 बोल रहा है, डैश चाइल्ड कैन अक्रॉस डैश स्ट्रीट। 37 में क्या करना है हमको, चाइल्ड, भाई चाइल्ड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आ का यूज़ कर लेंगे। अ चाइल्ड रैन अक्रॉस अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी लिखा हो, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट। प्रीपोजिशन के बाद में भी ना ऐसा भी कुछ जो फ्रेज बनता है, क्रॉस द स्ट्रीट, तो ऐसे टाइप की भी, या क्रॉस द रोड हो गया, अक्रॉस द लॉन हो गया, तो ऐसे भी जो फ्रेजेस होते हैं ना एडवर्बियल फ्रेज, वो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, जिसका ध्यान रखेंगे आप। मिस्टर करकेटा इज MSc, जी, MSc फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। ओके, MSc देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन एम से आ रहा है ना, तो प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाएगा कि हम वॉल से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन MSc फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब यूनिवर्सिटी लिखा हो उसके बाद में जगह का नाम लिखा हो, तब हम दा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर जगह का नाम या व्यक्ति का नाम उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखा हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, वेरी इजी। ओके, नाउ 39 बोल रहा है, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड। देखो, जब भी मोस्ट ऑफ का यूज़ हो उसके बाद में प्लूरल नाउन हो, तो मोस्ट ऑफ के बाद में ना हमेशा दा का यूज़ करना। वेरियस ऑफ के बाद भी हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉन ऑफ द गर्ल्स इस टाइप का, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इस तरीके का भी जब स्ट्रक्चर होता है ना ऑफ का, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़
द मैटर, ठीक है। ये भी एक फ्रेज है, व्हाट इज द मैटर का यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ही इज़ डैश कालिदास और अवर टाइम्स, ठीक है। ही इज़ द कालिदास, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन जब कालिदास का यूज़ हम कॉमन नाउन के तौर पे करेंगे ना, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी। आर्टिकल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। नाउ नेक्स्ट, बंगाली इज़ डैश इंडियन लैंग्वेज, ओके। बंगाली, देखो नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले वैसे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे ना, तो लैंग्वेज के लिए इसको क्वालिफाई कर रहा है इंडियन, और इसके साथ में हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एन है ना, ये आ रहा है लैंग्वेज के लिए, ध्यान रखेंगे। वी हैव सो फाइन अ डे, ओके। वी हैव सो फाइन अ डे, देखो जब हाउस और टू का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, तब हम नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एन ए का यूज़ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, टाइगर इज फायर्स एनिमल, ओके। टाइगर इज फायर्स एनिमल, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम हमें यहाँ पे यूज़ दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे, इज अ फायर्स एनिमल, ठीक है। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, कैट इज नॉट सो फेथफुल एज डॉग, कैट इज नॉट फेथफुल, अ कैट इज नॉट, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इज नॉट सो फेथफुल एज अ डॉग, क्या हो जाएगा, एज अ डॉग, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, इस वजह से यहाँ पे हम आ का यूज़ कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो ऑनेस्टी के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट लिखा है, तो बेस्ट के पहले हम दा का यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है, ओके। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, मोर वन हैज़ डैश मोर वन वॉन्ट्स, देखो जब मोर मोर का स्ट्रक्चर होना, तो हम, और यहाँ पे इस अवस्था में जो मोर है ना, ये एडवर्ब बना रहा है, तो ये एक मिनट, द मोर, ओके ओके, हाँ ठीक है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जब भी सेंटेंस में आपको दो जगह पे स्ट्रक्चर, एक ही सेंटेंस में दो जगह पे आपको मोर मोर का यूज़ दिख जाए, वहाँ पे अगर हमें आर्टिकल की नीड हो क्या होती ही है, दा का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पे ना एडजेक्टिव है द मोर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। वैसे क्योंकि मैं रुक इसलिए गई क्योंकि जो मोर वर्ड होता है ना, वो एडवर्ब भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और द यहाँ पे एडवर्ब बन करके आएगा, ठीक है। आर्टिकल भी है और एडवर्ब भी है वो यहाँ पे। डैश, बॉम्बे इज डैश लंडन ऑफ सिटी, बॉम्बे इज द लंदन ऑफ सिटी, बॉम्बे चूंकि जगह, ये शहर का नाम है, नहीं होगा, प्रॉपर नेम है, कोई आर्टिकल नहीं, इज द लंदन ऑफ सिटी। वैसे अब आप कहेंगे बॉम्बे के सामने हो रहा है, लंदन के सामने नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लंदन को यहाँ पे द लंदन ऑफ सिटी, यानी कि ऑफ का स्ट्रक्चर, नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो, तो पहले नाउन के सामने दा का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और बॉम्बे वाले स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी इजी। आई एम फाउंड ऑफ मिल्क एंड टी, आई एम फाउंड ऑफ मिल्क एंड टी, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वेरी इजी। आई रोट टू फादर फॉर मनी, ओके। आई रोट टू फादर फॉर मनी, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे तो कोई आर्टिकल की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, बार बार मैं आपको फैमिली मेंबर बोल रही हूँ, तो आप इस पर नहीं जाएंगे कि मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ उसके बाद में वैसे बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको थोड़े ही टाइम में जितना ज़्यादा आपको समझा पाऊँ, ऐसी कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से अगर एक दो चीज़ें ना सुपरफ्लुअस में बोल रही हूँ, तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे। वैसे मैं नहीं ही बोल रही हूँ, लेकिन कहीं पे अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप उसका ध्यान ना दें। मैं आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि जहाँ पे मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात हो रही है, वहाँ पे मदर फादर ब्रदर सिस्टर के पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर मनी, मनी अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पर भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इन समर वी वेंट टू मुंबई, ओके। समर जो होता है ना, समर जो भी ऋतुओं का नाम होता है, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही ऋतुओं का नाम जब सीजन के साथ, सीजन वर्ड के साथ में जुड़ा हो, या स्पेशलाइजेशन किया गया हो उनका, या 1930 का समर ऐसा करके जब स्पेशलाइज किया गया हो, तो वहाँ पे दा का यूज़ हम कर लेंगे, ओके, यहाँ नहीं करेंगे। 52 बोल रहा है, ही इज़ डैश सोशलिस्ट नॉट कम्युनिस्ट, ओके। तो ही इज़ अ सोशलिस्ट, व्यक्ति है ना, और अनकाउंटेबल नाउन है, माफ़ कीजिएगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। ना नेक्स्ट, मिस्टर सिन्हा इज़, मिस्टर सिन्हा इज़ एन MA इन इंग्लिश, ओके। नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ इसकी नीड नहीं है, ठीक है। और MA के पहले तो हम लगाएंगे ना आर्टिकल एन, ओके। हरी इज़ हिंदू, अब्दुल इज़ मुस्लिम, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर, हरी इज़ अ हिंदू, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वैसे तो धर्म समुदाय बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब्दुल इज़ अ मुस्लिम, ठीक है, तो यहाँ पे आ का यूज़ हो जाएगा। रूबी इज़ द टालर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द
ऑफ द टू का स्ट्रक्चर हो, उसके बाद में कॉम्परेटिव डिग्री लिखा, उसके बाद में हम दा का यूज़ करते हैं। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, आई स्पेंट होली एट होम। आई स्पेंट होली एट होम। ओके, देखो नेम ऑफ फेस्टिवल के सामने हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 57 बोल रहा है दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री था, इस वजह से हमने यहाँ पे दा का यूज़ कर दिया, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ द आंसर, एक मिनट, व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस, नहीं भाई नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस, ये स्ट्रक्चर ना आपको जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जब भी हमें टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ का यूज़ करना हो, उसके बाद में जो नाउन आता है उसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वेरी इजी, ध्यान रखिएगा। डैश राइजेस इन ईस्ट, तो भाई यूनिक चीज़ है, वैसे भी दा लग जाएगा सन के सामने, इन द ईस्ट, नेम ऑफ दिशा, यानी कि डायरेक्शन के पहले हम दा का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। ओपन द बुक एंड रीड द पैसेज, ओपन द बुक एंड रीड द पैसेज, जनरली ओपन के साथ में जो भी कोई चीज़ कोई वस्तु होती है ना, उसके साथ में हम दा का यूज़ करते हैं, तो आप इतना समझ लें कि इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डैश ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रा। ओके, वैसे तो ये प्रोवर्ब है, लेकिन ध्यान रखेंगे अ ड्राउनिंग मैन, ये ए आ रहा है इस मैन के लिए, ठीक है। कैचेस एट, यहाँ पे एट छिपा है और आ स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। डूबते हुए को तिनके का सहारा, वही कहना चाह रहा है। ही इज़ द वर्स्ट प्लेयर, ठीक है, वर्स्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, ये बैड की, ठीक है, जिस वजह से हम दा का यूज़ करेंगे। आई फाउंड बुक, आई फाउंड द बुक यू वेर आस्किंग फॉर, वो बुक जिसको तुम पूछ रहे थे, यानी डेफिनेट हो गई, तो इस वजह से हम दा का यूज़ कर लेंगे। 64 बोल रहा है दिस इज हिस्टोरिक ओकेजन। ओके, ओकेजन क्या है हमारा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हिस्ट्रिक जो है एडजेक्टिव है, इस वजह से आ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्रिक लिखा है, कॉन्सोनेंट वर्ड है हमारा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर ईयर और टू, आफ्टर अ ईयर, ठीक है, आफ्टर अ ईयर और टू द क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है, क्वेश्चन कैन बी कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के पहले हम दा का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, और ईयर के पहले क्यों करें, क्योंकि ईयर के पहले हमें किसी चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी वांट द हेल्प ऑफ अ फ्यू। ओके, वी वांट द हेल्प ऑफ अ फ्यू, भाई द हेल्प ऑफ, मैंने आपको बताया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो, उसके पहले जो पहला नाउन आता है उसके पहले हम दा का यूज़ करते हैं, अ फ्यू के पहले हम आ का यूज़ कर लेंगे, अ फ्यू वॉलंटियर्स, ठीक है, इसका मतलब कुछ हैं, भाई सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई गई हैं, आप वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो पहले वाले यहाँ पे टीचिंग के पहले हम दा का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज़ डिफिकल्ट टुडे। नाउ नेक्स्ट, yesterday I saw European riding on an elephant, एलिफेंट के पहले तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, यूरोपियन है, यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसे भले स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो वॉवेल का है। ओके, नाउ नेक्स्ट 69 बोल रहा है इंग्लिश इज ऑफन फाट फ्रेंच। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश और जो फ्रेंच लिखा है ना, ये नेम ऑफ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे दा का अगर हम यूज़ कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही है। अब फाट कौन लड़ेगा भाई, द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे, और फाट किससे, फ्रेंच, यहाँ पे लैंग्वेज की तो बात हो नहीं रही है, दा का अगर हम यहाँ यूज़ कर दें तो द फ्रेंच, यानी सारे फ्रांसीसी जितने भी थे उनकी बात हो रही है फिर, ठीक है, यानी यहाँ से उनकी सेना का बोध हो रहा है, ऐसा कुछ समझ लिया आप। 70 बोल रहा है डैश इंक इज़ यूजफुल आर्टिकल। अब भाई दा का यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन, हम इंक के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आ यूजफुल, ठीक है, आर्टिकल के लिए आ रहा है, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, इट वॉज अ यूनिक साइट, भले यू से स्टार्ट है AEIOU के अंतर्गत, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम वॉवेल से नहीं कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम आ का यूज़ करेंगे। 72 द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, क्योंकि आ रहा है रिवर के लिए, ठीक है, वेरी इजी, नेम ऑफ रिवर के पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में। नाउ नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो क्या हो जाएगा, आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है, दा नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ये बताने की बात हो रही है ना, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, और प्रोफेसर के लिए आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 74, हैव यू रीड द रामायणा, नेम ऑफ
होली बुक्स जो होती हैं, कुरान हो गई, आयत हो गई, या द वेद हो गए, वेद पुराण हो गए, द गीता हो गया, इन सब के पहले दा का यूज़ करते हैं। 75 ही वॉज स्टक बाई एन एरो। ठीक है, एरो क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो सिंगुलर तो लिखा ही था, इसलिए हम यहाँ पे एरो का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आ से स्टार्ट है। नाउ नेक्स्ट, ही वाज अफ्रीकन बाई बर्थ, नॉट यूरोपियन, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ यूरोपियन। ठीक है, ही वॉज एन अफ्रीकन, अफ्रीका है ना, तो आ से स्टार्ट हो रहा है इसे, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ कर रहे हैं, बाई बर्थ नॉट अ यूरोपियन। ई भले है इसमें, लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन दे रहा है वो वॉल का दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही ड्राइव्स डैश मोटर कार एट यूनिफॉर्म स्पीड, ही ड्राइव अ मोटर कार। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे दा का भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, दा भी कर लो और आ भी कर लो, कहीं कहीं पे तो दोनों की नीड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर आ भी करें ना किसी भी कीमत पे गलत नहीं काट सकते। ही ड्राइव अ मोटर कार या द मोटर कार एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो ड्राइव्स था ना, इसके बाद आप चाहो तो दा का ही यूज़ कर लो, क्योंकि किसी स्पेशल मोटर कार जो वो चला रहा था उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट। ठीक है, 1 घंटे के पहले आने की कोशिश करो क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, लेट अस गो एंड बाथ इन द रिवर। ठीक है, रिवर के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, नेम ऑफ रिवर के पहले भी करते हैं, लेकिन अगर खाली रिवर भी लिखा हो तो भी वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज जैसे मैंने आपको बताया, द रिवर, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डैश द फ्यू डेज लेटर पीपल मेड अपील अगेंस्ट इट, क्या हो जाएगा, अ फ्यू डेज। देखो द फ्यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर दूसरा होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, मैंने आपको बार बार बताया है, आप एडजेक्टिव की वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लास्ट है, शी अप्रोच्ड द टेबल टू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन इट। ग्लास, अब यहाँ पे ग्लास ना शीशा नहीं था, ग्लास पीने वाला ग्लास है। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर ऑन इट, इसलिए यहाँ पे ए किया, और अप्रोच द टेबल, देखो अप्रोच द टेबल, एंड कुछ फ्रेजेस में और या जैसे नेम ऑफ थिंग्स हो गए उनके पहले हम दा का यूज़ कर लेते हैं, तो ये ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, ये 81 सारे क्वेश्चन थे, हमने बहुत जल्दी से इनको कवर करने की कोशिश की है। इस तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं जब तक एग्ज़ाम होगा, है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कोई आपका लॉजिक मेरे से अलग हो वो ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।